तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ है मोतिहारी से ताल्लुक़ रखने वाले शायर कवि गुलरेज शहजाद। गुलरेज शहजाद का समस्तीपुर आना हुआ तो हमने ये मौका गनीमत जाना और चाहा कि उनसे कुछ गुफ्तगू आज के अदब, आज के साहित्य पर की जाए। गुलरेज शहजाद साहब, आपका सबसे पहले तो तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा उर्दू शायरी, हिंदी शायरी, चूँकि आप दोनों शायरी से आपका राब्ता है, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, तो उर्दू और हिंदी शायरी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या 19-20 भी है इसमें, उर्दू आगे है, हिंदी शायरी पीछे है, क्या महसूस करते हैं? ये दोनों दो तरह की चीज़ें हैं। फ़र्क तो बहुत वाज़े फ़र्क है। ख़ास तौर पे उर्दू जो है, उस उर्दू की जो गज़लिया शायरी है, तो पुराने लोग जो कहे, नाक़दीन का कहना है कि गज़ल हमारी रिवायत में है और हमारी रिवायत गज़ल में है, और ये कैरी हो रही है आज तक। तो उर्दू में गज़लों की जो हालत है या उसकी जो रविश है, उसकी जो ताजगी है, वो वाजिब तौर पे दूसरे किसी ज़बान में वो नहीं मिलती है। लेकिन गज़ल के साथ एक मसला ये है कि ज़्यादातर जो गज़ल लिखने वाले जो शोरा हैं, उनके यहाँ देखिएगा तो वो हुस्न इश्क की चीज़ों को लेकर ज़्यादा जो है, रूमानी शायरी को लेकर ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके साथ ये कहते हैं कि वक्त के जो तकाज़े हैं, ख़ास तौर पे वक्त के तकाज़ात को नए अंदाज में, नए तख्लीकी पैराए में ढालने की कोशिश जो है, जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और शायरों की तादाद ज़्यादा है और जितने शुरा हैं सभी जो है सिर्फ गज़ल कहने की तरफ जो है राग़िब हैं। और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं, मुझे लगता है कि गज़ल के दामन में उसका आना जो है वो महाल लगता है, तो उसके लिए दूसरे फॉर्मेट जो है शायरी के, उसमें भी आजमाना चाहिए आदमी को। तो मैं इसलिए इस बात को कहे कि जैसे हिंदी में आप देखेंगे कि उसमें हिंदी नज़मों का जो, हिंदी कविताओं का जो कैनवास है, उसके मुकाबले में उर्दू नज़मों का कैनवास वो तंग दिखता है। और जो कहने का ढंग है, जो अब नज़्म भी अगर कोई लिख रहा है उर्दू में, तो उसका भी जो मौजू है, उसके कहने का ढंग जो है, उसका दायरा जो है बड़ा महदूद लोग कर लेते हैं, उसको वसी होना चाहिए। यानी पूरी ज़ात कायनात वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नज़्म कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप मज़ामीन में लिखते हैं, आप जो पॉलिटिक्स की बात होती है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, लिबरलाइजेशन की बात हो, या टोटल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर सारी चीज़ों को नज़्म में ढालना। लेकिन सबके बाद एक चैलेंज बड़ा ये है कि आप जो है नज़्म को आप जो है सपाट बयानी के साथ कह रहे हैं, उसको नारा बना रहे हैं, या उसके अंदर कोई भी नज़्म जो है वो आर्ट फॉर्म है, इसलिए आर्ट की मांग करती है। उसमें अगर जो है उसमें आर्ट नहीं है तो वो नज़्म जो है बिल्कुल सपाट बयानी होकर रह जाएगी, उसका कोई असर पैदा नहीं होगा। तो ख़ास तौर पे ये कि उर्दू में गज़ल मजबूत नज़र आती है और हिंदी में कविता मजबूत नज़र आती है। ये बताइए कि भोजपुरी ज़बान से भी आपका राब्ता रहा है, तो भोजपुरी ज़बान में जो इन दिनों जो हम लोग यूट्यूब के ज़रिए या दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए जिस भोजपुरी ज़बान से हम लोग वाकिफ़ हो रहे हैं, क्या असल में भोजपुरी वही ज़बान है या बिगड़ गई है या वर्गल हो गई है, क्या है? नहीं, भोजपुरी ज़बान बड़ी मीठी ज़बान है, दायरा भी बड़ा वसी है, और मुझे लगता है कि जो शब्द संपदा जिसको कहते हैं, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है, जो भोजपुरी के पास है, दुनिया की किसी ज़बान के पास नहीं है। आप एक दर्द की बात लिखते हैं, ज़्यादा कर तेज़ दर्द हो रहा है, मीठा दर्द हो रहा है, और एक दर्द के लिए जितने अल्फाज हैं, टीसना, बथना, अंगड़ना, टबकना, इस तरह के इतने सारे अल्फाज हैं कि बदल के आप बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भोजपुरी में अश्लीलता की बात चलती है, तो भोजपुरी में अश्लीलता को के इल्ज़ाम लगाने से पहले सबसे पहले भोजपुरी कल्चर को समझना ज़रूरी है, भोजपुरी सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। भोजपुरी में जितनी अश्लीलता है नहीं, उससे ज़्यादा इसमें साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की। नहीं मानता हूँ कि पूरी तरीके से पाक साफ है, और भोजपुरी ही क्या, कोई ज़बान पाक नहीं है, सब में कुछ ना कुछ इन चीज़ों का दखल है। वैसी तकरीबी ज़हनियत के लोग हैं जो सस्ती शोहरत के लिए किसी भी भाषा को बदल सकते हैं, उसको पैबंद लगा सकते हैं। तो वही कहने की एक सलीकामंदी होनी चाहिए। आर्ट का मतलब जो है, जो आर्ट फॉर आर्ट, आर्ट फॉर लाइफ, दो धाराएं चलती हैं हमेशा। तो इसको ध्यान, भोजपुरी में अश्लीलता
मन जितनी है नहीं, उससे ज्यादा उसका प्रोपगंडा है, ये मानना है। भोजपुरी में जो काम हो रहे हैं, महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, खंडकाव्य लिखे जा रहे हैं, प्रबंध काव्य लिखे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ रही, कहानी एक पर एक है। इधर तो भोजपुरी के पे खासतौर पे शायरी से हूं तो शायरी की चीजों को ज्यादा पढ़ता रहा, इधर कहानियां जब पढ़ने शुरू किए तो एक पर एक कहानी आई। रामेश्वर सिंह काश्यप का नाम आपने सुना होगा, लोहा सिंह जो नाटक पहले रेडियो पे आता था उसके लेखक, मछली नाम से कहानी है उनकी। मुझे लगता है कि उस कहानी को आप दुनिया की बड़ी कहानियों के मुकाबले में आप रख सकते हैं। जो कहने का ढंग है, जो विषय है उसमें, वो लाजवाब है। तो सीधे अब भोजपुरी के पास अपना शब्दकोश है, उसका व्याकरण है, सब कुछ है, लेकिन भोजपुरी की तुलना हम किससे करें? जो अश्लील गाने जो चल रहे हैं उसको सुन के हम भोजपुरी ऐसी है नहीं। पूरे भोजपुरी साहित्य का अध्ययन जब करेंगे, उसका मुताला करेंगे, तो आपको समझ में आएगी बात कि भोजपुरी कहाँ है। और यहाँ देखिए, फुलसुंगी नाम का एक नॉवेल पांडे कपिल ने लिखा, महेंद्र मिश्र उसमें कैरेक्टर है, वो कई जबानों में उसका तर्जमा हुआ। अभी एक लड़के ने उसका अंग्रेजी तर्जमा किया, पेंगुइन में छापा है उसको, और बहुत बड़े पैमाने पे अब ये तलाश जारी हो चुकी है। सब लोग कह रहे हैं कि बताइए कि भोजपुरी का ऐसी कौन सी कृति है जिसका तर्जमा हम दूसरी जबान में करें। उसी फुलसुंगी का उर्दू में मुझे लगता है 75-80% तर्जमा मैं कर चुका हूं उसका। तो मैं ये भी काम कर रहा हूं कि उर्दू की बड़ी कुछ अच्छी चीजों को लेके मैं भोजपुरी में तर्जमा किया। मैंने फारसी नज्मों का भोजपुरी तर्जमा किया, अंग्रेजी नज्मों का भोजपुरी तर्जमा किया। उसी तरीके से मुझे लगता है कि भोजपुरी में तर्जमा कर रहा हूं तो भोजपुरी की कुछ चीजों को भी दूसरी जबानों में आनी चाहिए। ये सब काम हो रहा है भोजपुरी में। तो सिर्फ ये गाने जो सस्ते गाने हैं वो पहचान भोजपुरी की नहीं है, वो कबीर से लेके महेंद्र मिश्र से लेके गुलजार तक की परंपरा है भोजपुरी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने भोजपुरी, हिंदी और उर्दू साहित्य के बारे में बात की। अब तक आपकी इन तीनों भाषा में कितनी किताबें छप चुकी हैं और आगे आने वाले वर्षों में क्या करना चाहते हैं आप अपने साहित्य में? ये उर्दू में दरअसल गज़लें और नज़्मों का मजमूआ जो है, स्याही सूखने से पहले ग़ालिबन मुझे लगता है 2009 में वो किताब आई थी। उसके बाद स्याही सूखने से पहले हिंदी में आग पे रखी रात आई, उसका तर्जमे की किताब आई। मैंने मैथिली नज़मों का उर्दू तर्जमा किया। युद्धक विरोध में बुद्धक प्रतिहिंसा जो अजीत कुमार आज़ाद की मैथिली कविताओं की किताब है, उसका कुदरत बेहुस नहीं हुई है। मानिक बछावत हिंदी के बड़े पोएट गुजरे हैं, अभी गुजर के कुछ दिन पहले, उनके इस शहर के लोग का मैंने उर्दू तर्जमा किया, वो भी शाया हुई किताब जो है। उसके बाद भोजपुरी में कथा काव्य मैंने चंपारण सत्याग्रह गाथा लिखी, तो पूरे सत्याग्रह आंदोलन को भोजपुरी कविता मैंने लिखा। उसका धाह नाम से उर्दू भोजपुरी नज्मों का, तो नज्म का अलग तरीके से प्रोफेसर ब्रजभूषण मिश्र ने, उसको डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र ने डिफाइन किया है, और जो उन्होंने बताया उसके आधार पर भोजपुरी में नज्म की पहली किताब वो धाह नाम से आई। उसके बाद जो है ये भोजपुरी गजलों की किताब आने वाली है। उसके बाद उर्दू नज्मों में खालिस नज्मों का मजमूआ है अधूरी मिट्टी, और हिंदी नज्मों का मजमूआ सलीब से लटके शब्द, और उसके बाद जो है कहानियों का मजमूआ है कॉन्ट्रैक्ट लव। तो मुझे लगता है इस साल जो है पांच किताबें हमारी वो आएंगी, और 8 किताबें पहले से हैं। और आगे क्या करना चाहते हैं इन सब जबान को लेकर? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अंतर्भाषिक संबंध जो होता है जबानों का, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं। जैसे उर्दू और भोजपुरी का इंटरलिंगुअल जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। और खासतौर पे जैसे फारसी सरकारी जबान थी, तो ये कहते हैं कि भोजपुरी में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अल्फाज हैं जो फारसी, अरबी और उर्दू से लिए हुए अल्फाज हैं। तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है भाषा के स्तर पे, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और ये भाषा पे ये काम होना ही चाहिए। और मैं नाटकों में भी काम कर रहा हूँ, सिनेमा में भी काम कर रहा हूँ, और भोजपुरी सिनेमा को एक नए तरीके से देखने का नजरिया लोगों को बदले। भोजपुरी सिनेमा को, जैसे आपने पहले कहा भोजपुरी साहित्य को लेकर, गीत को लेकर, उसी तरीके से भोजपुरी सिनेमा का नजरिया भी लोगों के पास वैसा ही है। 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है भोजपुरी सिनेमा का सालाना। तो मैंने शॉर्ट फिल्मों का ट्रेंड नया शुरू किया कि भोजपुरी में शॉर्ट फिल्में बने। तो 5 मिनट से लेकर 35-40 मिनट की फिल्म जो है सीरियस टॉपिक पे, सीरियस डिस्कोर्स हो। और भोजपुरी को जो गाली बनाने का एक प्रचलन चला हुआ है, उससे अलग हटते हुए भोजपुरी को इंटरनेशनल स्टेज पे कैसे लेके जाएंगे, किस जरिए से, इस पे पूरी टीम बना के मैं काम कर रहा हूं। और यहाँ के लोग मेरे जहन में यह है कि हर चीज यानी व्यापार, बिजनेस, तो बिजनेस से अलग हटके भी कुछ होना चाहिए।
और सब मुलाकातों का मकसद कारोबार जिंदगी, सबकी दहशत एक जैसी, सबकी घातें एक सी। तो भोजपुरी में शॉर्ट फिल्में जो बना रहा हूं, और महेंद्र मिश्र जो भोजपुरी के एक बहुत बड़े नायक हैं, तो महेंद्र मिश्र की बायोपिक भी मैंने अनाउंस की है, उस पर काम रिसर्च वर्क हमारा चल रहा है। चलते चलते अपने कुछ अशार सुनाइए। शहर कि तू जो छूले मुझे मैं भी तेरा मंजर हो जाऊं, तू जो छूले मुझे मैं भी तेरा मंजर हो जाऊं, और इतना फैलूं कि मैं कतरे से समंदर हो जाऊं। और मेरे चेहरे को जो हंस हंस के सभी देखते हैं, मेरे चेहरे को जो हंस हंस के सभी देखते हैं, तेरी आंखों में जो भर जाऊं तो सुंदर हो जाऊं। और अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। अमन हो चैन हो गुलरेज वफादारी हो, अमन हो चैन हो गुलरेज वफादारी हो, शाखे जैतून लिए कोई कबूतर हो जाऊं, शाखे जैतून लिए कोई कबूतर हो जाऊं। कि जाने वाले गैर फानी हो गए, जाने वाले गैर फानी हो गए, ऐसे बिछड़े हम कहानी हो गए। वक्त पत्थर था हमारी राह का, वक्त पत्थर था हमारी राह का, और हम झरने का पानी हो गए। लूटने वालों ने लूटा इस तरह, लूटने वालों ने लूटा इस तरह, हम दुखों की राजधानी हो गए, हम दुखों की राजधानी हो गए। और लूटने वालों ने लूटा इस तरह, हम दुखों की राजधानी हो गए। चीजें बोल रहा हूं कि जान दी गुलरेज उनके वास्ते, मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। भोजपुरी में है कि हमहू देखा तोहरे खानी हो गई नी, हमहू देखा तोहरे खानी हो गई नी, पहले रही पत्थर पानी हो गई नी। कान बनल सहतीर तनाता टिकल बा, अच्छा, छोट उम्र में बूढ़ कहानी हो गई नी। और कोई? और का देखी हम क्षितिज पर आसमान के लाली, का देखी हम क्षितिज पर आसमान के लाली, सुदूर से टहकार बराउर पान के लाली, सुदूर से टहकार बराउर पान के लाली। ऐसन नेग भराइल सब हो गईल पावन, ऐसन नेग भराइल सब हो गईल पावन, अजगुत बाटे छलकत सिंदूरदान के लाली। अभी हमारे साथ थे गुलरेज शहजाद, जिनसे हमारी बात हो रही थी उर्दू शायरी, हिंदी शायरी, और जो ख़ास इनका विषय है भोजपुरी शायरी। इन्होंने अपने अशार भी सुनाए, और भोजपुरी को लेकर और अंतरीय भाषा को लेकर कि एक भाषा के साहित्य को दूसरे भाषा में कैसे लाया जाए और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, इस पर बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की। एक बार फिर हम गुलरेज शहजाद का तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।